महागण, उस दिन आपने संसार में प्रथम बार मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति से जगाया था। राम राम हनुमान, राम, आंखें खोलिए, राम, आंखें खोलिए महाराज। राम, ये समय भक्ति के प्रदर्शन का नहीं, भक्ति की परीक्षा का समय है। राम, मैं आपको चुनौती देता हूं। राम, मेरी भक्ति आपसे श्रेष्ठ है। राम, महाराज, और यदि आपने अब भी आंखें नहीं खोली तो आप प्रभु श्री राम की सेवा से वंचित रह जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महागण? मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य केवल एक है, प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी सेवा। तो सिद्ध कीजिए कि आपकी भक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए हनुमान। महागण, भक्ति या तो होती है या तो नहीं होती, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये बात मानते हैं, मेरी भक्ति आपसे श्रेष्ठ है, इसीलिए आप मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे क्षमा करें महागण, किंतु प्रभु श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। हे मेरे रुद्र अवतार, मैं जानता हूं कि आपके हृदय, मन और विचार में केवल और केवल प्रभु श्री राम की भक्ति का वास है, किंतु आप मेरे भक्त महागण की शंका का समाधान कीजिए। आप उन्हें और संसार को बताइए कि श्रेष्ठ भक्ति क्या होती है। हाँ रुद्र अवतार, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके भीतर ऐसी कौन सी भक्ति है जो आप महादेव के मन में वास करते हैं, और जो आपका जन्म स्वयं प्रभु श्री राम की सहायता के लिए होने वाला है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं महागण की चुनौती को स्वीकार करता हूं। आज्ञा कीजिए, क्या करना होगा मुझे? मैंने सदा शिवलिंग की पूजा की है, मेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए आप दोनों में से शिवलिंग के आरंभ और अंत के बारे में जो भी सर्वप्रथम पता लगाकर यहाँ पर लौटेगा, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महागण, आपने चुनौती दी है, इसलिए आप ही ये निर्णय लीजिए कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। मैं जीवन के आरंभ से ही महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, इसलिए मैं शिवलिंग के आरंभ का पता लगाऊंगा। फिर देर किस बात की, यात्रा आरंभ कीजिए। आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती की। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम
मैंने महादेव की भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित किया है, इसीलिए मैं हनुमान से पूर्व शिवलिंग का आरंभ ढूंढ के लाऊंगा। राम 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 राम। पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल सारे लोग बीत गए। अभी तक शिवलिंग के आरंभ का कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पूर्व ही हनुमान वहां पहुंच जाए। राम राम राम। नहीं, मुझे अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अभी लौटना होगा। हर हर महादेव। महागण, तुम लौट तो आए, परंतु शिवलिंग के आरंभ के बारे में क्या पता लगा पाए हो? हाँ माता, मैं रसातल से भी नीचे गया था, शिवलिंग के अंतिम छोर तक, जहां पर इसका उद्गम स्थल है, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है। प्रभु, मैंने सत्य कहा ना? नहीं महागण, तुमने उतना ही सत्य कहा जितना कि तुमने देखा, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि मैं महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त शिवलिंग का आरंभ नहीं पता लगा पाया तो हनुमान जी भी शिवलिंग के अंत का पता नहीं लगा पाएंगे माते। वो तो हनुमान जी के आने के बाद ही ज्ञात होगा। किंतु हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? हनुमान जी ऐसे नहीं आते, वे भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि स्वयं को ही भूल जाते हैं। राम 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 राम। उन्हें पुकारना पड़ता है। हे रुद्र हनुमान, आप लौट आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लौट आइए। महादेव, जय श्री राम। आपने मुझे पुकारा प्रभु? हाँ हनुमान, महागण प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके उत्तर की। क्या आपने शिवलिंग के अंतिम छोर का पता लगा लिया? प्रभु, मैं तो यहां से जाते ही प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गया था। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं रहा कि मैं जा कहां रहा हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ हनुमान कि आप भी शिवलिंग के अंत तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जान गया प्रभु कि प्रभु श्री राम की भक्ति के समान ये शिवलिंग भी अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, ना कोई ओर है, ना कोई छोर। इसलिए ये शिवलिंग इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। वो किस प्रकार रुद्र अवतार? माता, जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में डूबता है तो ना तो उसे यह स्मरण रहता है कि उसकी भक्ति का आरंभ कहाँ है, और वो ये भी चाहता है कि उसकी भक्ति का कभी भी अंत ना हो। बस उसी प्रकार इस शिवलिंग का भी ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। इसलिए यह शिवलिंग संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी, आपने आज ही सिद्ध कर दिया कि सच्चे अर्थों में आप ही भक्ति के अवतार हैं। आप जैसी भक्ति आज से पहले ना तो किसी ने देखी है और ना ही सुनी है।
और ना ही आने वाले समय में ऐसी भक्ति का कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा। इसीलिए आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और राम अवतार की सहायता के लिए इस सृष्टि में आपको ही अवतरित होना चाहिए। तो तुम अपनी श्रेष्ठता की कथा सुना रहे थे, किंतु एक बात अच्छी तरह जान लो वानरराज, इस समस्त संसार में महागण से कोई भी श्रेष्ठ नहीं, न भक्ति में न शक्ति में। वानरराज, मैं हूं सर्वश्रेष्ठ। हे प्रभु श्री राम, तुम मुझसे किसी में भी श्रेष्ठ नहीं हो वानरराज। महागण, भक्ति का मार्ग इतना संकीर्ण होता है कि उसमें श्रेष्ठता का अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। आप श्रेष्ठ होना चाहते थे, इसलिए आपसे आपकी भक्ति छूट गई और मुझे मेरी भक्ति के कारण माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर। आज संसार में साक्षात भक्ति का जन्म हुआ है। सत्य कहा गुरुदेव। हनुमान जी के इस दिव्य रूप के दर्शन कर मेरा हृदय भी भक्ति भाव से भर उठा है। हे भक्ति के अवतार, हे भक्तों के रक्षक, हे राम भक्त हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महागण, माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बस यही घटना आपका हृदय स्वीकार नहीं कर पाया। माता, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं पृथ्वीलोक पर जाकर प्रभु श्री राम की सेवा करूं, किंतु आपने मेरे स्थान पर हनुमान का चयन किया। महागण, अपने मन को शांत रखो और अपनी भक्ति को किसी भी प्रकार से कम मत आको। हाँ महागण, और रही बात प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा की, तो वो तुम अभी भी कर सकते हो। क्षमा करें प्रभु, जिस भक्ति के कारण आज आपने हनुमान को श्रेष्ठ भक्त का स्थान दिया है, मैं उस भक्ति को आज अभी इसी क्षण से त्यागता हूं। महागण, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती, उसके जीवन में अधर्म प्रवेश कर जाता है। मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। अब चाहे मेरा जो भी परिणाम हो, उस परिणाम की दोषी आप ही होंगी, क्योंकि आपके इस निर्णय के कारण ही मैं अपनी इस भक्ति का त्याग कर रहा हूं। प्रभु, महागण ने ये क्या अनर्थ कर दिया? वो तो आपका इतना बड़ा भक्त है, तो वो इस प्रकार भक्ति कैसे छोड़ सकता है? प्रभु देवी, हो सकता है महागण को भक्ति का सच्चा अर्थ इसी मार्ग पर चलकर समझ में आ जाए। महागण, जैसे ही आपने भक्ति को त्याग दिया, वैसे ही रावण को अवसर मिल गया। उसे पता था कि आप सभी गणों में श्रेष्ठ हैं और आप ही के पास वो शक्ति है जो राम अवतार का अंत कर सकती है। सत्य कहा तुमने वानरराज, मैं इस संसार में किसी का भी सर्वनाश कर सकता हूं। और आपकी इसी शक्ति के कारण रावण आपको प्राप्त करना चाहता था, किंतु वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि आप कैलाश से निष्कासित ना किए जाएं या आपको श्राप ना मिल जाए महागण। और उसने अपने उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप पर श्रृंगार बाण चलाया।
तेरे साथ छल हुआ है, मैं इस छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। केवल एक अवसर चाहिए मुझे, हनुमान से प्रतिशोध लेने के लिए एक अवसर। मैं क्या विचार कर रहा था? हाँ, मैं तो प्रेम के बारे में विचार कर रहा था। प्रेम ही मेरे जीवन के एकाकीपन को दूर कर सकता है। लेकिन भला मुझसे प्रेम करेगा कौन? प्रणाम देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब असुरी बन चुका है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, कैलाश से निष्कासित होकर अब से तुम एक असुरी जीवन जियोगे। महागण, ये थी आपकी जीवन यात्रा जिसमें आप केवल अपने अहंकार के कारण महादेव के सच्चे भक्त से एक श्रापित महागण बन गए। कथा अच्छी है वानरराज, किंतु ये मिथ्या कथा भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा सकती। महागण, ये असत्य नहीं, अपितु आपकी जीवन यात्रा का परम सत्य है, और इसलिए मैं आपका नहीं, केवल आपके इस श्राप को अंत करना चाहता हूं। यदि मेरे इस प्रहार से बच गए तो ये अंत अवश्य कर लेना। आपका मन, हृदय, मस्तिष्क सब कुछ शापित हो चुका है, इसलिए आप सत्य असत्य, धर्म अधर्म किसी में कुछ भी भान नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको इस शापित जीवन से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है मेरे पास। मुझे आपको पंच तत्वों में विखंडित करना होगा, केवल अभी आपका उद्धार होगा। जय श्री राम। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
पंचमुखी हनुमान, आपके आशीर्वाद से मेरे मन, हृदय और आत्मा के सारे दोष समाप्त हो गए और मैं माता पार्वती के श्राप से मुक्त हो गया। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। महागण, संसार में पुनः ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं ये वरदान देता हूं कि आज के पश्चात कैलाश का कोई भी गण कभी शापित नहीं होगा। जय हनुमान।